Assalamu alaikum everyone. वेलकम बैक टू माई चैनल इस्लामिक रिमाइंडर. आई होप यू ऑल आर गुड. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में 6 पॉइंट्स देखे, इसी तरह इस वीडियो में भी हम 2 पॉइंट्स देखेंगे. आई होप आपको 6 पॉइंट्स वो समझ में आए होंगे. अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फर्स्ट पार्ट में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तारुफ देखा. अब इस पार्ट में हम देखेंगे कौम के सितारा परस्ती और कौम के नसीहत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बूतों से बगावत. सितारा परस्ती. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ सितारा परस्ती भी करती थी और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोज़ी, उनका नफ़ा नुकसान, खुश्क साली, कहत साली, जीत और कामयाबी और हार और पस्ती, गर्ज, दुनिया के तमाम कारखाने का नज़्म व नसक तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है और यह तासीर उनकी ज़ाती सिफाती में से है, इसलिए उनकी खुशनुदी ज़रूरी है और यह उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है. इस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक़ के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह ज़रूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेसबाती और फना के मंज़र को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दे कि तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारे, चाँद और सूरज को खुदाई ताकत हासिल है. हरगिज़ नहीं, ये बेकार का ख्याल और बातिल अकीदा है. मगर ये बातिल परिस्त जबकि अपने खुद के गड़े हुए बूतों से इतने डरे हुए थे कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त यह सोचते थे कि उनके गज़ल में आकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे तौहम परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जज्बा पैदा करना कुछ आसान काम न था. इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प तरीका बयान व अख्तियार किया. तारों भरी रात थी. एक सितारा खूब रोशन था. हज़रत इब्राहिम अपने उसको देखकर फरमाए, मेरा रब ये है. इसलिए अगर सितारे को रब मान सकते हैं तो ये उनमें सबसे मुमताज़ और रोशन है. लेकिन जब वह अपने तयशुदा वक्त पर नज़र में ओझल हो गया और उसको ये मजाल न हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता और कायनात के निज़ाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए ज़ियारतगाह बना रहता, तब हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जिस चीज़ पर मुझसे भी ज़्यादा तब्दीलियाँ का असर पड़ता हो और जो जल्द इन असरात को कबूल कर लेता हो, वह मेरा माबूद क्यों हो सकता है. फिर निगाह उठाई तो देखा कि चाँद आब व ताब के साथ सामने मौजूद है. उसको देखकर फरमाया, मेरा रब ये है. इसलिए यह खूब रोशन है और अपनी ठंडी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया को नूर का गढ़ बनाए हुआ है. बस अगर तारों को रब बनाना ही है तो इसको क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि यही इसका ज़्यादा हकदार नज़र आता है. फिर जब सुबह का वक्त होने लगा तो चाँद के भी हल्के पड़ जाने और छुप जाने का वक्त आ पहुँचा और जितना ही सूरज के उगने का वक्त होता गया, चाँद का जिस्म देखने वाले की नज़रों से ओझल होने लगा. तो ये देखकर हज़रत इब्राहिम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चाँद के रब होने की मनाई के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम की तवज्जो इस खामोशी के फेर दी कि कौम इसका एहसास न कर सके और इस बातचीत का एक ही मकसद है, यानी सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान. वह उनके दिलों में बेगर कसद व इरादे के बैठ जाए. फरमाया, अगर मेरा सच्चा पालनहार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी ज़रूर गुमराह कौम से ही एक होता. बस इतना फरमाया और खामोश हो गए, इसलिए कि इस सिलसिले की अभी एक कड़ी और बाकी है और कौम के पास अभी मुकाबले के लिए एक हथियार मौजूद है, इसलिए इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं था.
तारों भरी रात खत्म हुई, चमकते सितारे और चांद सब नजरों से ओझल हो गए। क्यों? इसलिए कि अब आफताब आलमताब का रुख रोशन सामने आ रहा है। दिन निकल आया और वह पूरी आब व ताब से चमकने लगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया, ये है मेरा रब, क्योंकि ये तारों में सबसे बड़ा है और निज़ामो फल्की में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और पूरी दुनिया को रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उससे भी इराक की सरजमीनी से पहलू बचाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वह नज़रों से गायब हो गया। तो अब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम असल हकीकत का ऐलान कर दे और कौम को लाजवाब बना दे कि उनके अकीदे के मुताबिक अगर इन तारों को रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है तो इसकी क्या वजह कि हमसे भी ज़्यादा इनमें तब्दीलियाँ नुमायाँ हैं और ये जल्द जल्द उनके असरों से मुतासिर होते हैं। और अगर माबूद है तो इनमें चमक कर फिर डूब जाना क्यों है? जिस तरह चमकते नज़र आते थे उसी तरह क्यों न चमकते रहे? छोटे सितारों की रोशनी को चांद ने क्यों मांद कर दिया और चांद के चमकते रुख को आफताब के नूर ने किस लिए बेनूर बना दिया? बस ए कौम, मैं इन शिर्क भरे अकीदों से बुरा हूँ और शिर्क की ज़िंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ उसी एक अल्लाह की ओर कर लिया है जो आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है। मैं हनीफ एक अल्लाह की इताअत के लिए यकस हूँ और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूँ। अब कौम समझी कि ये क्या हुआ। इब्राहिम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल करके रख दी। अब हम इब्राहिम की इस मजबूती और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब है? वे इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे और जब कोई बस न चला तो कायल होने और हक की आवाज़ को कबूल कर लेने के बजाय हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वे तेरी तौहीद का तुझसे ज़रूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झगड़ते और अपने बुतों से मुझको डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझको सही रास्ते दिखाया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे बुतों की कतई कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमको इन बातों से कोई नसीहत हासिल नहीं होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरमानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है और मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि एक अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमान का ज़िम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और अमन पसंद। सही अमन की ज़िंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और शिर्क से बेजार रहता है और वही रास्ते पर है। बहरहाल अल्लाह की ये शानदार हुज्जत थी जो उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कवाकिब परस्ती के रद्द में ज़ाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गर्ज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद भी जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती में उसी तरह पड़ी रही तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूँगा जो तुमको जीत कर ही छोड़ेगी। इस मामले के मुतालिक असल सूरत हाल ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अज़हर और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को जाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के ज़रिए उनको ये बताने में ताकत लगा ली कि ये बुत न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और ये कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारे अक्लों पर खौफ बिठा दिया है कि अगर उनके इनकारी हो जाओगे तो ये कज़बनाक होकर तुम्हें तबाह कर डालेंगे।
یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے۔ مگر ازہر اور قوم کے دلوں پر متعلق اثر نہ ہوا اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی طاقت کے عقیدے سے کسی طرح باز نہ آئے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو اور زیادہ پکا کر دیا اور ابراہیم کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ سب حضرت ابراہیم نے سوچا کہ مجھ کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ یہ دیکھیں کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑیاں اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے اور اندھی بھی ہے، اور دلوں یہ یقین بیٹھ جائے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے سر پیر کی بات تھی اور ابراہیم کی ہی بات سچی ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل بن گئی تو پھر میرے لیے حق کی تبلیغ کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے عمل کا ایک نظام تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی شروعات اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے لوگوں سے یہ گزارنے کی میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ اب ہم ہمارا ویڈیو یہی سٹاپ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 2 پوائنٹس دیکھنے والے تھے لیکن ہم نے ایک ہی پوائنٹ دیکھا کیونکہ ویڈیو بہت لانگ ہو جاتا اور آپ بور ہو جاتے۔ سو اسٹے ٹیون وتھ اس، ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔